आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ का स्पेशल एपिसोड। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुनेर के इलाके बिश्नोई में, जहाँ पर क्लाउड बर्स्ट के बाद इनफैक्ट वो बुनेर का बड़ा एरिया है जिसमें क्लाउड बर्स्ट हुआ। एक बादल फटा, बादल फटने के बाद पानी की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी नीचे आई और वो फ्लैश फ्लड में कन्वर्ट हुई। जब वो फ्लड में आई, सैलाब की सूरत में आई, तो उसने एक तबाही मचाई। जो तबाही थी उसके मनाजिर आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। अब तक तबाही के बाद क्या रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुके हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। इस वक्त उस इलाके में क्या सूरत हाल है और ये सब वाक़या हुआ किस तरीके से, कितना जल्दी हुआ और उसके बाद उसके क्या असरात हैं, आज के प्रोग्राम में हम उस पर बात करेंगे। तो पहले ज़रा मैं आपको इस इलाके की थोड़ा सा अवेयर अबाउट बता दूँ, इसकी थोड़ी सी तफसील आपसे शेयर कर लूँ कि ये जो लोकेशन है इसमें तकरीबन इसकी 1 मिलियन की आबादी है बुनेर की, जिसमें ये तमाम वाक़यात हुए हैं। और जो डिफरेंट एरियाज़ हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जो इससे इफ़ेक्ट हुए हैं। बिश्नोई का इलाका है मेनली, जहाँ से ये समझे कि इसका मरकज़ बना और 10 से 12 फुट हाइट पर पानी ने ट्रैवल किया, 10 से 12 किलोमीटर स्ट्रेट फॉरवर्ड, देन राइट एंड लेफ़्ट 4-4, 5-5 किलोमीटर्स गया ये पानी। और इसमें बोल्डर्स थे बड़े बड़े, इसके अंदर ट्रीज़ जो है वो उखड़ गए थे, दरख्त उखड़ गए थे साथ। और फ्लड वाटर जो था उसकी जो हाइट थी वो 10 to 12 फीट बताई जा रही है। एक इंसानी अलमिया ने जन्म लिया इस वाक़े के बाद। क्लाइमेट चेंज के बाद क्लाइमेट चेंज के जो मसाइल हैं उसका सिलसिला जारी है। पाकिस्तान उसके जो इफ़ेक्टेड कंट्रीज़ हैं उसमें टॉप 5 कंट्रीज़ के अंदर आता है कि जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकते हैं। पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन शायद 5% भी नहीं है इस सारी तबाही के अंदर। जिन ममालिक की कंट्रीब्यूशन है वो फंड्स भी ले रहे हैं, वो रिसोर्सेज भी ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो प्लेज किया गया पाकिस्तान को वो पैसा नहीं दिया गया। तो आज हम आपको बता रहे हैं पीर बाबा का इलाका है स्वात का, जहाँ पर बिश्नोई उसका इलाका है जहाँ से ये तमाम वाक़या शुरू हुआ। ये हम अपने मुताबिक प्रोग्राम्स में क्लाइमेट चेंज के ऊपर प्रोग्राम करते रहे हैं। अमूमन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है, क्लाइमेट चेंज को मौजू समझ के उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती और ऐसे गैर अहम मौज़ूआत को डिस्कस किया जाता है जिससे हकीकतन कोई ख़ास वैल्यू ऐड नहीं होती। क्लाइमेट चेंज के असरात क्या होंगे ये हम पिछले कई महीनों से अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए बता रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है जब इस किस्म के वाक़यात हों। ज़ाहिर है ये कुदरती आफत ही है और इस के नतीजे में जो कुछ होता है उसके लिए सबके लिए निमटना आसान नहीं है, लेकिन अगर अवेयरनेस हो तो उस मुश्किल में थोड़ी कमी ज़रूर आ सकती है। आप वो इक़दामात कर सकते हैं कि जिसके ज़रिए आप अपने आप को और अपने अतराफ़ के लोगों को किसी हद तक महफूज कर सकें। सो मैं ज़रा आपके सामने ये इस एरिया का एक चार्ट रखता हूँ। ये जो इसकी टोटल पॉपुलेशन है मैंने जिस तरह बताया कि 1 मिलियन की है इस डिस्ट्रिक्ट की और सब डिविजन्स की मिला के। तो इसमें जो एरियाज़ हैं वो चागरजई का एरिया है, गदेज़ी का एरिया है, खुदा खेल का एरिया है, दगर का एरिया है, गागरा का एरिया है और मंदर का एरिया है और बिश्नोई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन एरियाज़ के अंदर डिफरेंट एरियाज़ के अंदर डिफरेंट तरीके से इस क्लाउड बर्स्ट ने जो है वो हिट किया है। अगर हम ज़रा डेथ टोल पे आ जाएँ तो अब तक जो इत्तलात हैं मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 218 के करीब अफराद का फिगर दिया जा रहा है, लेकिन ज़ाहिर है कि अभी भी रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी है। यकीनी तौर पर जो आर्मी की टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं, इंजीनियरिंग कोर की, मेडिकल कोर की, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस जो कर रही हैं, रिलीफ ऑपरेशंस जो कर रही हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि आगे मज़ीद यहाँ पर डेड बॉडीज़ भी मिल सकती हैं, उसकी भी तलाश जारी है। तो एक तो ये देखा जा रहा है कि इस वक्त अभी क्या नुकसानात मज़ीद जो है वो हुए हों। अगर आप तहसील के एतबार से देखें तो मैं आपको ज़रा इसकी सूरत हाल बताऊँ कि ये क्या रहा है फिगर। आर्मी की इंजीनियरिंग टीम्स हैं यहाँ पर, वो कोशिश कर रही हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर किया जाए ताकि कनेक्टिविटी बने, रिलीफ ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो और लोग आकर यहाँ पर इजीली अपने एक्सेस भी ले सकें और जो हेल्प करना चाहती हैं ऑर्गेनाइजेशंस वो भी आ रही हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना काम कर रही है। तो ये कुछ सूरत हाल है इस इलाके की जो हमने आपके सामने रखी है। अब जाएंगे आगे, आपको ये इलाका दिखाएंगे कि कहाँ कैसे तबाही हुई है, क्या नुकसानात हुए हैं, लोगों का क्या कहना है और अब तक जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर और आर्मी की जो टीम्स हैं उन्होंने क्या काम किया उसकी ज़रा आपको तफसीलात बताएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।